अध्याय 17। प्रतिष्ठा का शाप। मधुमती के युद्ध को समाप्त हुए 10 दिन बीत चुके थे। पहले एक दूसरे के शत्रु रहे, अब मित्र हो चुके सूर्यवंशियों एवं परशुराम के आदमियों को लेकर जा रहा जहाज लंगर डाले हुए था। जहां मधुमती भृंगा नदी से निकलकर अलग हो जाती थी, वे लोग अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भृंगरी दाई से नदी मार्ग से उनसे मिलने आ रहे थे। एक भृंगा पंडित को पर्वतेश्वर एवं आनंदमयी का विवाह करने के लिए जहाज पर बुलवा लिया गया था। भागीरथ चाहता था कि अयोध्या पहुंचने तक प्रतीक्षा की जाए, ताकि वह अपनी बहन के विवाह का आयोजन एक राजकुमारी की भांति भव्यता के साथ कर सके। लेकिन आनंदमयी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह यह अवसर गंवाना नहीं चाहती थी। पर्वतेश्वर ने हाँ कहने में ही इतनी देर लगा दी थी, और वह चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उसका संबंध सुदृढ़ हो जाए। जैसे ही शिव ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया, तो जल्दबाजी को लेकर होने वाले सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए। शिव जहाज के जंगले के पास वीरभद्र के साथ चिल्लम से कश लगा रहा था। प्रभु, शिव पीछे मुड़ा। हे पवित्र झील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो परशुराम? भयभीत शिव ने पूछा। तुम्हें तो विश्राम करना चाहिए। मैं ऊब गया था प्रभु, लेकिन तुम तो कल भी विवाह के लिए लंबे समय तक जागे हुए थे। 2 दिनों की गतिविधियां तुम्हारे लिए बहुत थकाऊ रही होगी। आयुर्वती का क्या कहना है? मैं कुछ ही देर में चला जाऊंगा प्रभु, परशुराम ने कहा। मुझे कुछ देर के लिए आपके निकट खड़ा रहने दें, इससे मुझे शांति मिलती है। शिव ने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, यह बस तुम्हारे मन में है। मैं असहमत हूँ प्रभु, लेकिन यदि यह सत्य है तो भी आप मुझे अपने हृदय का कहा मानने दें। शिव ठठाकर हंस पड़ा। तुम बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। शिव अचानक ही रुक गया। एक दस्यु होकर भी परशुराम बनावटी हंसी हंसा। मेरा आशय अनादर करने का नहीं था, क्षमा करना। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, यह सच है। मैं एक डाकू हूँ। एक विचित्र डाकू की बातों में वीरभद्र की रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। बुद्धिमान, परेशान और शिव की भक्ति में उग्र रूप से तल्लीन, उसने विषय बदलते हुए कहा, सेनापति पर्वतेश्वर एवं आनंदमयी के विवाह से आप बहुत प्रसन्न थे। मुझे बहुत रुचिकर लगा। ऐसा है कि वे दोनों एक दूसरे से नितांत उलट है, परशुराम ने कहा। व्यक्तित्व में, सोच में, आस्था एवं तर्क में, वास्तव में लगभग सभी चीज़ों में वे तो दो विपरीत ध्रुव हैं। दोनों ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी विचारों के चरम बिंदु हैं। परंपरागत रूप से उन्हें एक दूसरे का शत्रु होना चाहिए था, परंतु वे एक दूसरे के प्रेम में लिप्त हो गए। मैं ऐसी कथाएं पसंद करता हूँ। ये मुझे मेरे माता पिता का स्मरण कराते हैं। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। उसने वह भयानक अफवाह सुनी हुई थी कि परशुराम ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तुम्हारे माता पिता? जी हाँ प्रभु, मेरे पिता जमदग्नि एक ब्राह्मण विद्वान थे। मेरी माँ रेणुका क्षत्रिय कुल की थी, शासक जो भृंगों के दास थे। तो फिर उनमें विवाह कैसे हुआ? शिव मुस्कुराया। मेरी माँ के कारण, परशुराम मुस्कुराया। वह बहुत ही दृढ़ चरित्र की स्त्री थी। मेरे माता पिता में प्रेम था, लेकिन यह मेरी माँ के चरित्र और निष्ठा का बल था जिसने उनके प्रेम को एक तर्कयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचाया। शिव मुस्कुराया। वह उनके गुरुकुल में कार्य करती थी, जो उनके कुल की मर्यादा के भी विरुद्ध था। विद्यालय में कार्य करना कैसे विद्रोह है? क्योंकि उनके कुल में स्त्री का बाहर जाना और कार्य करना प्रतिबंधित था। वे कार्य नहीं कर सकती। क्यों? मैं कुछ जातियों के बारे में जानता हूँ जिनके ऐसे नियम हैं कि उनकी स्त्रियां युद्ध के मैदान में प्रभावी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि गुण वालों में भी ऐसा नियम था, लेकिन साधारण कार्य के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा नियम क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सर्वथा मूर्खों में से एक मेरी माँ का कुल था, परशुराम ने कहा। मेरी माँ के लोगों का मानना था कि स्त्रियों को घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें किसी अपरिचित व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। क्या बकवास है, शिव ने कहा।
बिल्कुल सच। चाहे जो भी हुआ हो, जैसा मैंने बताया कि मेरी माँ हठी थी, साथ ही अपने पिता की दुलारी भी। इस प्रकार उसने मेरे पिता के गुरुकुल में कार्य करने के लिए अपने पिता को मना लिया था। शिव मुस्कुराया। निसंदेह मेरी माँ के मन में कुछ और ही था। परशुराम ने कहा, वह प्रेम में पागल थी। उसे मेरे पिता को मनवाने के लिए समय चाहिए था कि वे अपनी प्रतिज्ञा छोड़ उससे विवाह कर ले। प्रतिज्ञा छोड़ दे। मेरे पिता वासुदेव ब्राह्मण थे और एक वासुदेव ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता था। अन्य जातियों के वासुदेव विवाह कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति के वासुदेव भी होते हैं, निसंदेह, लेकिन ब्राह्मण ही समुदाय को चलाते हैं। वासुदेव के उद्देश्यों के प्रति सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन, प्रेम, परिवार आदि जैसे सांसारिक बंधनों को त्यागना पड़ता है। इसलिए उनकी एकमात्र प्रतिज्ञा होती है आजीवन ब्रह्मचर्य। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। भारतीयों के बीच में सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने का ये कैसा पागलपन है? पवित्र झील के नाम पर यह कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि कोई इसके कारण एक बेहतर व्यक्ति बन जाएगा? इस प्रकार परशुराम ने कहना जारी रखा। उसकी आंखों के नीचे सिलवटें पड़ गई। मेरी माँ ने अंततः मेरे पिता को नियम तोड़ने के लिए मना ही लिया। वे भी मेरी माँ से प्रेम करते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपने साथ जीवन बिताने के लिए उन्हें वासुदेव के नियम को भंग करने का साहस प्रदान किया। यही नहीं, माँ ने अपने इस संबंध को आशीर्वाद देने के लिए अपने पिता को भी मना लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उन्होंने जो कुछ चाहा उसे प्राप्त करके दिखा दिया। मेरे माता पिता का विवाह हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। मैं सबसे छोटा था। शिव ने परशुराम की ओर देखा। सच, तुम्हें अपने माता पिता पर गर्व है ना? आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, वह एक संपूर्ण स्त्री थी। तो फिर तुमने क्यों? शिव बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। परशुराम गंभीर हो गया। मैंने उसका सिर क्यों काट दिया? तुम्हें उस संदर्भ में बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं उस पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकता। परशुराम ने एक गहरी सांस भरी और बेचैन सा जहाज की छत पर बैठ गया। शिव झुककर पंजों के बल बैठ गया और परशुराम के कंधे को स्पर्श किया। वीरभद्र खड़ा रहा और परशुराम की दर्द भरी आंखों में सीधा देखता रहा। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है परशुराम, शिव ने कहा। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखते हुए परशुराम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह प्रभु रुद्र को सिर नवाकर लगातार मंत्रोच्चारण कर रहा था। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। शिव ने उस ब्राह्मण योद्धा को शांति से देखा। मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है प्रभु, परशुराम ने कहा। यह वह चिंगारी थी जिसने मुझे यह मार्ग चुनने के लिए विवश किया। शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर परशुराम के कंधे को स्पर्श किया। लेकिन मुझे आपको अवश्य बताना चाहिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा उद्धार कर सकता है तो वे आप हैं। मैंने अपनी शिक्षा तभी पूरी की थी और अपने पिता के समान ही वासुदेव बनने का इच्छुक था। वे ऐसा नहीं चाहते थे। वे अपने किसी भी पुत्र को वासुदेव नहीं बनाना चाहते थे। जब उन्होंने मेरी माता के साथ विवाह का चयन किया तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। वे नहीं चाहते थे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। वीरभद्र भी अब बैठ गया था। वह भी परशुराम की कहानी में रम गया था। लेकिन मुझ में मेरी माता की दृढ़ता थी। मेरे भाइयों से भिन्न मैं दृढ़ निश्चयी था। मैंने सोचा कि मैं एक क्षत्रिय रहकर वासुदेव बनूंगा, ताकि इस प्रकार के सांसारिक बंधन मुझ पर लागू नहीं होंगे। मैंने एक योद्धा की भांति प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरे पिता ने वासुदेव की राजधानी उज्जैन में कुछ वरिष्ठ लोगों को एक पत्र लिखा। कई लोग ऐसे थे जिनकी सहानुभूति मेरे पिता के साथ थी। पिता ने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्वीकार किया जाए। जब वे माने तो मैं एक निकटतम वासुदेव मंदिर में परीक्षा देने के लिए गया। इसकी माँ से क्या लेना देना था? जब मैं निकला तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाना जी का निधन हो चुका था।
वही एकमात्र थे जिन्होंने मेरी माँ के उस परिवार के बर्बर समूह को रोका हुआ था। जैसे ही उनका प्रभाव समाप्त हुआ, तो उन लोगों ने निर्णय लिया जो वे सदैव से लेना चाहते थे, प्रतिष्ठा हेतु हत्या। प्रतिष्ठा हेतु हत्या? परशुराम ने शिव की ओर देखा। जब कुल में लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके समुदाय में एक स्त्री ने उनके परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, तो उस कुल को अपने इस अपमान के लिए उस स्त्री या उसके परिवार के लोगों का वध करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शिव ने एकटक देखा। वह हैरान था। इस बर्बरता में कैसी प्रतिष्ठा हो सकती है? मेरी माँ के परिवार के पुरुषों ने, उनके अपने भाइयों और चाचाओं ने मेरे पिता के गुरुकुल पर हमला कर दिया। परशुराम ने बोलना बंद कर दिया। बहुत ही लंबे समय से रोके आंसू उसकी आंखों से झरझर बह निकले। परशुराम ने अपनी श्वास रोकी और उसके बाद बोलने की ताकत जुटाई। उन्होंने मेरे भाइयों को और मेरे पिता के सभी शिष्यों को मार डाला। उन्होंने मेरी माँ को एक पेड़ से बांध दिया और मेरे पिता को दिन भर प्रताड़ित करते रहे। ऐसी प्रताड़ना कि उनके बारे में बोला भी नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी माँ को यह सब देखने के लिए विवश किया और उसके बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार के पागलपन और उस निर्दयता की कल्पना करके ही वीरभद्र को छटपटाहट हो रही थी। लेकिन उन्होंने मेरी माँ का वध नहीं किया। उन्होंने उससे कहा कि वे उन्हें जीवित रखना चाहते थे ताकि उसे वह दिन बार बार जीना पड़े। उसे एक उदाहरण बनकर जीना था ताकि फिर कोई भी स्त्री उनके परिवार को अपमानित करने की हिम्मत ना जुटा सके। मैं वापस पहुंचा तो देखा कि मेरे पिता का गुरुकुल नष्ट हो चुका था। मेरी माँ मेरे पिता का सिर अपनी गोद में लिए घर के बाहर बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी आत्मा को जीवित ही आग में जला दिया गया था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी। वह स्त्री जिस तरह की हिम्मत वाली थी, उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया था। निर्दयता से उसे जीवित ही लाश बना दिया गया था। परशुराम ने बोलना बंद कर दिया और नदी की ओर देखने लगा। उस भयावह दिन के बाद आज पहली बार वह अपनी माँ के बारे में बातें कर रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं कोई अपरिचित व्यक्ति हूँ। उसके बाद उसने जो शब्द बोले वे मुझे जीवन भर सताते रहे हैं। उसने कहा था, तुम्हारे पिता की मृत्यु मेरे कारण हुई है। यह मेरा ही पाप है। मैं भी उन्हीं की तरह मरना चाहती हूँ। शिव का मुख हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसका हृदय उस अभागे ब्राह्मण के लिए पिघल गया। पहले मैं कुछ समझ नहीं सका और उसके बाद उसने आदेश दिया, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं झिझका। उसके बाद उसने एक बार फिर से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। शिव ने परशुराम के कंधे को दबाया। मेरे पास विकल्प नहीं था। मेरी माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मेरे पिता के प्रेम के बिना वह एक खाली कवच समान थी और कुछ नहीं। जैसे ही मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा। अपने पिता का प्रतिशोध लो। ईश्वर की रचनाओं में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनका प्रतिशोध लो। उनमें से प्रत्येक का वध कर दो, प्रत्येक का। परशुराम चुप हो गया। शिव व वीरभद्र इतने हैरान थे कि कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं थे। नीरवता छा गई। एकमात्र ध्वनि जहाज से टकराते निर्दालु मधुमती के पानी की लहरों की थी। मैंने वही किया जो उसने कहा था। मैंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। परशुराम ने गहरी सांस लेते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके बाद उसे याद कर क्रोध में दांत पीसते हुए उसने कहा, उसके बाद मैंने उन सभी हरामियों को खोज खोज कर मार डाला। मैंने उनमें से प्रत्येक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। एक एक के सिर को काट डाला। वासुदेवों ने मुझे निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके कुल की अनुमति के बिना ही लोगों के वध कर डाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया था। क्या मैंने गलत किया था प्रभु? शिव ने सीधा परशुराम की आंखों में देखा।
उसका दिल भारी था। वह उस ब्राह्मण के संताप को अनुभव कर रहा था। वह जानता था कि प्रभु राम ठीक वैसी प्रतिक्रिया करते जैसी वासुदेव ने की थी। महान सूर्यवंशी अपराधियों को उचित दंड प्रक्रिया के अनुसार विचार करने के उपरांत ही दंडित करने का पक्ष लेते, लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि किसी ने उसके अपने परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत की होती तो वह उनके पूरे संसार को भस्म कर देता। नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने जो किया वह न्याय था। परशुराम ने गहरी सांस छोड़ी और उसके आंसुओं का वेग टूट गया। जो मैंने किया था वह न्याय था। शिव ने परशुराम के कंधे को सहारा दिया हुआ था। परशुराम अपने हाथ से अपना मुंह ढके हुए था। वह सिसक सिसक कर रो रहा था। बहुत देर के बाद अंततः उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और ऊपर की ओर देखा। इसके बाद भृंगा के राजा ने क्षत्रियों के अनेक दलों को मुझे बंदी बनाने के लिए भेजा। वे मुझे अपने पसंदीदा जागीरदारों को मारने के अपराध के लिए दंड देना चाहते थे। उन्होंने 21 बार मुझे पकड़ने के लिए इन दलों को भेजा और 21 बार मैंने उन्हें पराजित किया। उसके बाद वे रुक गए। लेकिन तुमने भृंगाओं से अकेले कैसे युद्ध किया? वीरभद्र ने पूछा। मैं अकेला नहीं था। कुछ देवदूतों को यह पता था कि मैं किस अन्याय से गुजरा था। उन्होंने मुझे इस स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे कुछ दुर्भाग्यशाली बहिष्कृत दस्युओं से मिला दिया जो यहाँ पहले से ही रहते थे। मैंने अपनी सेना का निर्माण किया। उन्होंने मुझे औषधियाँ दी ताकि मैं अस्वच्छ पानी एवं भोजन के बावजूद तब तक जीवित रहूं जब तक कि मैं अपने लोगों को जंगल में स्थापित ना कर लूं। उन्होंने मुझे लड़ाई करने के लिए हथियार उपलब्ध करवाए और बिना मुझसे कोई आशा किए उन्होंने ये सब किया। भृंगरीदाई से युद्ध को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अंततः उन्होंने भृंगा राजा को धमकी दी और चंद्रकेतु उन्हें इनकार नहीं कर सकते थे। वे हम में से सबसे अच्छे लोग हैं, ऐसे देवदूत जो उत्पीड़ितों के लिए संघर्ष करते हैं। शिव ने त्योरी चढ़ाई। कौन? नागा लोग, परशुराम ने उत्तर दिया। क्या? जी हाँ प्रभु, इसी कारण आप उनकी खोज कर रहे हैं, है ना? यदि आपको बुराई का पता करना है तो आपको अच्छाई से मित्रता करनी पड़ेगी, है ना प्रभु? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? वे किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं करते। अपने प्रति हुए अन्यायों का सामना करते हुए भी वे न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। जहाँ भी और जैसे भी संभव हो वे उत्पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे सच में ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। शिव ने बिना कुछ बोले पूरी तरह से विचलित होकर परशुराम को गहरी दृष्टि से देखा। आप उनके रहस्य को जानना चाहते हैं, है ना? परशुराम ने पूछा। क्या रहस्य? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि नागाओं का रहस्य बुराई से गहरा संबंध रखता है। क्या यह वही कारण नहीं है जिसके लिए आप उनकी खोज कर रहे हैं? शिव ने उत्तर नहीं दिया। वह क्षितिज की ओर देख रहा था और गहरी सोच में डूब गया था। उस बब्बर शेर के झुंड के साथ हुए संघर्ष को 2 सप्ताह हो चुके थे। सभी घायल सैनिक स्वस्थ होने लगे थे, लेकिन गणेश के पैर का घाव अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं था। सती इच्छावड़ गांव की परिधि में भविष्य में होने वाले पशुओं के हमले से बचाव के लिए बनाए जा रहे बाड़े के निर्माण का पर्यवेक्षण कर रही थी। वह शिविर में वापस आई तो देखा कि काली गणेश के घाव की पट्टी को बदल रही थी। काली और गणेश दोनों ही संभवतया सती की उनके स्वरूप की स्वीकृति से प्रोत्साहित होकर पिछले 2 सप्ताह से मुखौटा नहीं पहन रहे थे। हालांकि चंद्रवंशी सैनिक अभी भी उनसे दृष्टि मिलाने में घबराते थे। काली ने नीम की पट्टी बांधकर अपना काम समाप्त कर दिया। उसने गणेश के सिर पर थपकी दी और जलती हुई आग की ओर बढ़ गई। सती उसका अर्थ समझ मुस्कुराई। वह कावस की ओर मुड़ी और उसे काम को चालू रखने का आदेश दिया। उसके बाद वह काली के पास गई। घाव कैसा है? 1 सप्ताह और लगेगा दीदी। पिछले सप्ताह से घाव का भरना कम हो गया है। सती ने अप्रसन्नता से मुंह बिचकाया। बेचारे बच्चे ने बहुत रक्त बहाया है। चिंता मत करो दीदी, काली ने कहा। वह बहुत ताकतवर है। वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सती मुस्कुराई।
काली ने पट्टी को आग में फेंक दिया। जो लेप पट्टी पर लगा था उसने बहुत संक्रमण सोख लिया था, इसलिए जलते हुए नीली पड़ गई। सती ने काली की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि जब से वे मिले थे तो वह परेशान लग रही थी। क्यों? काली ने त्योरी चढ़ा ली। तुम लोग अच्छे लोग हो। मैंने देखा है कि तुम कैसे गणेश और अपने आदमियों की देखभाल करती हो, कठोर लेकिन पक्षपात रहित। तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भयानक कार्य क्यों किए? काली ने अपनी श्वास कुछ क्षण के लिए रोकी। उसने आकाश की ओर ऊपर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। एक बार फिर से सोचो दीदी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। काली, हो सकता है कि तुमने और गणेश ने निजी रूप से कुछ गलत न किया हो, लेकिन तुम्हारे लोगों ने गंभीर अपराध किए हैं। उन्होंने निर्दोषों की जानें ली है। मेरे लोग मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं दीदी। यदि तुम उन लोगों को दोष देती हो तो तुम मुझे भी निरपराध नहीं बता सकती। एक बार फिर से सोचो, किसी भी हमले में कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया है। मुझे क्षमा करना काली, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम लोगों ने निहत्तों पर भी आक्रमण किए हैं। मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रही हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि नागाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है। जिस प्रकार से मेलुहा एक नागा शिशु के साथ व्यवहार करता है वह अन्यायपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक मेलुहावासी जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है वह भी तुम्हारा शत्रु है। दीदी, क्या आपका मानना है कि हम लोग उन पर हमला केवल इसलिए करेंगे क्योंकि वे एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसने हमें अपमानित और चोटिल किया है? यह गलत है। हमने किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं किया जिसने हमें सीधे तौर पर हानि न पहुंचाई हो। नहीं, तुमने किया है। तुम लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण किए हैं, निर्दोषों की जानें ली है। वेदनीय ब्राह्मणों को भी तुम लोगों ने मारा है। नहीं, हमने प्रत्येक हमले में मंदिर के ब्राह्मणों को छोड़कर सबको भागने का मौका दिया है। सबको। कोई निर्दोष नहीं मारा गया, कभी नहीं। लेकिन तुमने मंदिर के ब्राह्मणों की हत्या की है। वे योद्धा नहीं हैं, वे निर्दोष हैं। मैं असहमत हूँ। क्यों? क्योंकि वे सीधे तौर पर हमें हानि पहुंचाते हैं। क्या? कैसे? मंदिर के ब्राह्मणों ने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है? मैं बताती हूँ। शिव के जहाज़ों का काफिला वैशाली पर रुका हुआ था, जो गंगा नदी पर बसा भृंगा राज्य का एक सुंदर पड़ोसी नगर था। परशुराम से मित्रता करके शिव को 3 सप्ताह का समय बीत चुका था। वैशाली में एक विशालकाय विष्णु मंदिर था, जो विख्यात मत्स्य देवता को समर्पित था। परशुराम ने नागाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था, उससे शिव बहुत परेशान था। वह किसी वासुदेव से बात करना चाहता था, जो उस बहिष्कृत ब्राह्मण क्षत्रिय वासुदेव से भिन्न हो। समय और स्थान ने उस जाति के विरुद्ध उसके क्रोध को मलिन कर दिया था। नगर के पतन से वह मंदिर बहुत निकट था। वहाँ राजा सहित विशाल जनसमूह शिव के स्वागत के लिए खड़ा था, लेकिन शिव ने निवेदन किया कि वे उनसे बाद में मिलेंगे। वह सीधा मत्स्य मंदिर की ओर बढ़ गया। वह मंदिर 70 मीटर से कुछ अधिक ऊंचा था, जो वासुदेवों के रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त होता है। वह मंदिर गंगा के तट पर निर्मित था। सामान्यतया मंदिर में बाहर की ओर मैदान हुआ करते थे, जिसमें उद्यान एवं प्रांगण बनाए जा सकें। यह मंदिर भिन्न था। बाहर का हिस्सा नहरों से भरा पूरा था। गंगा का पानी नहरों द्वारा मुख्य मंदिर के चारों ओर प्रवाहित हो रहा था। वे नहरें अलौकिक तरह से निर्मित थी, जैसा शिव ने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्राचीन भारत का एक मानचित्र प्रस्तुत कर रहा था, जो उस समय का था जब समुद्र का स्तर काफ़ी नीचे हुआ करता था। यह श्री मनु की कथा का चित्रण करता था कि कैसे उन्होंने संगम तमिल के अपने निवास से अपने अनुयायियों को बाहर निकाला था। वासुदेव से मिलने की अतिशीघ्रता के बावजूद शिव उन सुंदर दृश्यों को देखकर आनंदित हुआ। बहुत देर के बाद उसने अपनी आंखें हटाई और प्रमुख मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। नीलकंठ के निवेदन के अनुसार भीड़ बाहर ही प्रतीक्षा करने लगी। शिव ने मंदिर के एक दूर छोर पर गर्भगृह को देखा। वह बहुत बड़ा था। आज तक उसने जितने भी मंदिर देखे थे,
वह उन सब मंदिरों से बड़ा था। संभवतया अपने ईश्वर की अत्यधिक विशाल प्रतिमा को रखने के लिए यह आवश्यक था। एक ऊंचे चबूतरे पर प्रभु मत्स्य विराजमान थे, एक विशाल मत्स्य जिन्होंने श्री मनु और उनके अनुचरों को संगम तमिल से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सहायता की थी। वैदिक सभ्यता के संस्थापक मनु ने अपने उत्तराधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रभु मत्स्य को सदैव प्रथम विष्णु के रूप में सम्मान दिया जाए और उनकी पूजा की जाएगी। प्रभु मत्स्य उन डॉल्फिनों की तरह ही लगते हैं जिन्हें मैंने नदी में देखा था। अंतर बस इतना है कि ये उनसे बहुत विशाल हैं। शिव झुक गया और उसने प्रभु को सम्मान दिया। उसने जल्द ही पूजा की और एक स्तंभ से सटकर बैठ गया और उसके बाद मन ही मन में सोचा, वासुदेव, क्या आप यहाँ हैं? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। उस मंदिर से भी कोई उसे देखने नहीं आया। क्या यहाँ कोई वासुदेव नहीं है? निशब्दता छाई रही। क्या यह वासुदेव मंदिर नहीं है? क्या मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ? शिव ने सिवाय मंदिर के प्रांगण में चलते हुए फव्वारे की धीमी खनकती ध्वनि के कुछ भी नहीं सुना। शिव ने महसूस किया कि संभवतया उसने गलती कर दी थी। वह मंदिर संभवतया वासुदेवों का स्थान नहीं था। उसकी सोच उस सुझाव की ओर गई जो सती ने उसे दी थी। हो सकता है कि जो सती ने कहा था वह सही हो। संभवतया वासुदेव मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने मेरी सहायता की भी। यदि कार्तिक को कुछ हुआ होता तो मैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होता। एक शांत और स्पष्ट स्वर उसके सिर में गूंज उठा। आपकी पत्नी बहुत बुद्धिमान है, हे महान महादेव। किसी व्यक्ति में ऐसी सुंदरता और बुद्धिमत्ता होना दुर्लभ है। शिव ने इधर उधर अपने चारों ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था। वह स्वर किसी अन्य मंदिर के वासुदेव का था। उसने पहचान लिया था। यह वह स्वर था जिसने काशी के वासुदेव को नागा औषधि देने के लिए आदेश दिया था। क्या आप अंगुआ हैं पंडित? नहीं मित्र, अंगुआ तो आप हैं। मैं तो मात्र आपका अनुयायी हूँ और मैं वासुदेवों को आपके साथ लाता हूँ। आप कहाँ हैं? उज्जैन में? शांति बनी रही। आपका नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम गोपाल है। मैं वासुदेवों का प्रमुख मार्गदर्शक हूँ। मैं उस प्रमुख कार्य को करता हूँ जो प्रभु राम ने हमें करने के लिए कहा था, आपके कर्म में आपको सहायता करना। मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है पंडित जी। आपकी जैसी इच्छा, हे महान नीलकंठ। आप क्या बात करना चाहते हैं? सती, काली, गणेश और भृंगा काशी के सैनिक काशी की ओर चल पड़े थे। उनके बीच में होने वाले जोर जोर के वार्तालाप ने जंगल की शांति को भंग कर दिया था। विश्वधुम्न गणेश की ओर मुड़ा। प्रभु, क्या आपको जंगल कुछ अजीब सा शांत प्रतीत नहीं हो रहा है? गणेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई क्योंकि सैनिक कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे। क्या तुम सोचते हो कि हमारे सैनिकों को और भी अधिक जोर से बातें करनी चाहिए? नहीं प्रभु, हम लोग बहुत अधिक शोर कर रहे हैं। वह तो मैं शेष जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ जो अत्यधिक शांत है। गणेश ने अपना सिर झुकाया। विश्वधुम्न सही था। किसी एक भी पक्षी या पशु का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके बोध ने उसे जता दिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य था। उसने जंगल में घूर कर देखा। उसके बाद अपना सिर हिलाकर उसने सामने देखा और अपने अश्व पर उछलकर चढ़ता हुआ उस दिशा में सरपट भाग गया। कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय घायल पशु जिसका घाव आंशिक रूप से भर चुका था धीरे से आगे बढ़ा। एक टूटे हुए तीर की डंडी उसके कंधे में गहरी धसी हुई थी, जिसके कारण वह बब्बर शेर लंगड़ा कर चल रहा था। दो शेरनियां शांति से उसके पीछे चल रही थी। धन्यवाद।